जय श्रीमन्नारायण। बंधुओं, अहो भाग्य की बात है, यहाँ भाग्यनगर अब असल ही भाग्यनगर हो रहा है। इस महानगरी को भाग्यनगरी बनाने के लिए श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की समता मूर्ति यहाँ पर निर्माण करके उसका उद्घाटन का कार्यक्रम करने के लिए 1035 कुंडों से एक महायज्ञ यहाँ पर कल से चालू होने वाला है। और उसके लिए आज यहाँ का जितने भी निर्माण हैं, एक महानगरी का निर्माण यहाँ पर हुआ है। इस निर्माण में कभी कहीं भी थोड़ा बहुत त्रुटि इधर उधर हो भी सकता है, और ऐसा यदि कुछ लोप जहाँ पर भी है तो उसको शांत करने के लिए अब वास्तु पूजा, वास्तु भगवान की पूजा यहाँ पर अभी हमारे यज्ञ आचार्य और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले ऋत्विज गण ये सब यहाँ पर कर रहे हैं। वास्तु एक आगम सिद्धांत के अनुसार निर्माण की शुद्धि और वहाँ होने वाले कार्यक्रम का वैभव को बढ़ाने वाला एक तत्व है। यहाँ पर एक इतिहास अपना आगम ग्रंथ बताता है जिसका नाम श्री प्रश्न संहिता बोलते हैं, और उसके अनुसार ये इतिहास ऐसा बताते हैं कि एक बार भृगु महर्षि, जो लक्ष्मी जी की परंपरा में एक वरिष्ठ महर्षि होते हैं, भृगुवंश बोलते हैं, उन्होंने जानकर ही राक्षस लोगों को उन्होंने शरण दिया था। ऐसा तो राक्षस सब बुरे नहीं होते हैं, राक्षस में भी अच्छे अच्छे राक्षस होते हैं, जैसा मनुष्यों में अच्छे अच्छे मनुष्य भी होते हैं। जानते हैं हम लोग, प्रहलाद एक अच्छा राक्षस था, विभीषण एक अच्छा राक्षस था। तो वैसे ही देवताओं में भी कुछ बुराई देवता होते हैं जो दिमाग से कुछ खराब होते हैं और ऐसे खराबी काम करते हैं। ऐसे लोगों को असुर बोलते हैं। जैसा इंद्र का ही एक पुत्र था जिसका नाम, वो जयंत मां सीता जी का अपमान किया तो उनका नाम असुर बना। वो काका का रूप धारण करके माता जी का वक्षस्थल को उन्होंने चीर डाला तो उनका नाम बना काका असुर। जिसकी बुद्धि बुरी रास्ते पे चलती है तो उनको असुर बोलते हैं। तो राक्षस वंश में जन्म लेकर जो बुरे काम करते थे, ऐसे लोगों को भी ये भृगु महर्षि जी की जो पत्नी थी जिसका नाम ख्याति बोलते हैं, वो शरण दी थी। वो अपने गर्भ में ही रखकर उन लोगों की रक्षा की। भगवान इसको देखकर
प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि भगवान अच्छी बुद्धि वालों को तो रक्षा करते हैं, जो बुरे लोगों को तो भगवान दूर रखते हैं। ऋषि की पत्नी होकर जब ख्याति जी असुरों को अपने गर्भ में रक्षा की, तो भगवान सहन नहीं कर सके और उसी का सिर अलग कर दिए। भृगु महर्षि तो जानते ही हैं ये तो अपने पत्नी कुछ गलत काम की थी, तो इसीलिए महर्षि कुछ भी नहीं कर सके, परंतु उनको तो क्रोध बहुत आए और क्रोध से पसीना निकली, और जब पसीना भूमि के ऊपर गिरा और उसमें से एक असुर का आविर्भाव हुआ था, वो ही है वास्तु पुरुष बोलते हैं। भूमि से जन्म लिया तो भूमि का पुत्र बना, फिर भी बुद्धि तो आसुरी थी, तो उनको तो कैसा भी रोकना तो है ही है। सारी देवता उस असुर को पकड़कर उनको दबाने के लिए कोशिश की थी, परंतु वो तो बहुत एकदम जबरदस्त राक्षस था, जबरदस्त असुर था। उसीलिए वे लोग सारी देवता मिलकर एक सिर पे, एक गले में, एक पेड़ में, एक देवता एक हाथ में, दूसरी देवता दूसरी हाथ में, एक पैर में, दूसरी पैया में दूसरा, ऐसा उनको अंग अंग को पकड़कर उनको जमीन में दबा दिए। वो तो रोने लगा, जी के शरण में, ब्रह्मा जी के शरण में गया, तो ब्रह्मा जी तो कुछ दयालु भी थे। उन्होंने वर दिया उस राक्षस को, उस असुर को, जैसा भी तूने भूमि की पुत्र हो, उसीलिए तुमको मारना उचित नहीं है, और जब तक वो तू जिंदा रहेगा तब तक भूख तो रहता ही है। जिसको भूख का शांति नहीं होती, फिर वो गलत काम तो करते ही रहेगा। उसीलिए मैं तुमको एक वर दूंगा, जो अपना अपना अवसर के लिए कुछ निर्माण का काम करते हैं, गृह का निर्माण हो या कुछ काम के लिए दफ्तर का निर्माण हो, या तो जैसा हम लोग यहाँ यज्ञ के लिए एक यज्ञशाला का निर्माण किए, ऋत्विज बैठने के लिए निर्माण किए थे, और प्रवचन के निर्माण किया, और सारी कार्यक्रम के लिए जब बहुत सारे निर्माण तो यहाँ पर हमारे यज्ञ यजमान यहाँ पर निर्माण किए थे ना। तो ऐसे निर्माण जो भी करते हैं उसमें तो 100% पक्का तो नहीं कर सकेंगे, कुछ ना कुछ लोप तो होता ही है कभी कभी। ऐसे लोप रहने से वहां करने वाले काम ठीक नहीं हो पाएगा। वो लोप को शांति चाहिए। हम तुमको ऐसा एक वर दे रहा हूं जो अपना निर्माण में रहने वाले लोप शांति के लिए पहले आपका रूप चित्र रूप में लिखकर और उसके पूजन करके शांति मनाकर तब अपने कार्यक्रम चालू करते हैं। उन लोगों के ऊपर तुम्हारा असर नहीं पड़ेगा। शांति करने के कारण तुम्हारा भूख शांति भी हो जाएगी, तब तू भी शांत हो जाओगी और उन लोगों का काम भी शांत हो जाएगा। ये तुम्हारे लिए मैं वर दे रहा हूं। ऐसे जो नहीं मानते हैं, जो शांति नहीं करेंगे, लोपों का फल भागी वो लोग बनेंगे। उसका प्रभाव वो देखना ही पड़ेगा। ऐसा उन्होंने एक वर दिया था ब्रह्मा जी ने।
तो करने का काम क्या थी? तो उसके लिए ब्रह्मा पूजा के लिए एक क्रम बताए। वही क्रम अभी यहाँ हमारे यज्ञ आचार्यों ने अभी तक मना के दिखाए। और बाद में जो होम कार्यक्रम उनका शांति के लिए करते हैं, उसी अग्नि को लेकर जहां जहां भी ये कार्यक्रम निर्माण हुआ था, उनको एक बार स्पर्श करना पड़ेगा। उसका नाम होता है परियज्ञीकरणम, ऐसा बोलते हैं। इसके बारे में मैं एक इतिहास आपको सुनाऊं तो आपको अवश्य ही पता चल जाएगा। आपने सुना है ना, रामचंद्र भगवान सीता जी को लाने के लिए लंका प्रस्थान किए थे। लंका में बाद में खूब लड़ाई चली, रामचंद्र भगवान विजय पा लिए। परंतु उससे पहले हुआ क्या? रामचंद्र भगवान तो एक मानव था और अपने भैया लक्ष्मण जी को साथ लेके गया, और उनके साथ रहने वाले जो सैनिक थे, जो सिपाही लोग, वो परिवार, वो सब बंदर थे। अपन जैसे बंदर थे वो डिसिप्लिन क्या होता है, बंदरों में डिसिप्लिन क्या होता है। फिर भी रामचंद्र भगवान ने अपना प्रयास में सफलता पाई, विजयी हो गए। कैसे? वो भी वास्तु पूजा का कार्यक्रम किए थे। रामचंद्र भगवान भी वास्तु पूजन करके, और वो जहां जाने वाला था, जिसका नाम लंका नगरी बोलते हैं, उसको परियज्ञीकरणम कर दिया। परियज्ञीकरणम बोलते हैं। वो परियज्ञीकरणम रामचंद्र भगवान ने कराए। पता है किससे? हनुमान जी को भेजा था। आप सब जानते हैं ना, हनुमान जी पहले लंका गए। क्या किया लंका में? देख कर आजा करके भेज दिया। फिर किया क्या हनुमान जी ने? जलाकर लाया। ये जलाना नहीं है, याद रखना बंधुओं। यदि जलाता था पूरा खत्म, लेकिन वो खत्म नहीं किया। वहां का राक्षसों को उन्होंने नहीं मारा। रावण को मारा क्या? रावण को भी वो मार सकता था, परंतु वो काम करने वाला मैं नहीं हूं, वो रामचंद्र भगवान का काम है। फिर तुम्हारा काम क्या है हनुमान? मेरा काम है, रामचंद्र जी यहां पदार्पण का करने के लिए लंका की शुद्धि करनी है। मेरा काम है पुण्याह वाचनम करके, वास्तु पूजन करके, और यहां से आग ले जाकर लंका का चारों ओर स्पर्श कराना है। क्या नाम बोलते हैं उसको? परियज्ञीकरणम। क्या बोलते हैं? परियज्ञीकरण माने अग्नि से चारों ओर एक बार स्पर्श कराना है। इतना मात्र ये करके छोड़ा, वापस आ गए। तो लंका का रास्ता तो खुल ही गया। बाद में रामचंद्र भगवान अकेला अपना भाई से लंका पहुंचकर एक मानव भयंकर राक्षसों के साथ अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले सैकड़ों राक्षसों से लड़ाई में विजयी बने हैं। बंधुओं,
हम लोग सब अपने काम में, जो भी काम हम करते हैं उस काम में सदैव विजयी होना चाहिए। हम भी विजय प्राप्ति करना चाहिए। हम तो बहुत कमजोर हैं, हम तो छोटे छोटे हैं, करने वाले काम बहुत लंबा है, भारी है, तो भी डरो मत, तो भी डरो मत, आप विजयी होंगे। रामचंद्र भगवान उसका संविधान दिखाएंगे। ये है ये वास्तु शांति का काम। उसीलिए हमारे आचार्य लोग अभी यहाँ हवन जो किए थे, उनके पूजन करके, उनके पूजा करके, इसी अग्नि को लेकर यहाँ से पहले जो प्रधान यागशाला है, जो अपने सामने, जो भगवान अपने कृपा दृष्टि से जहाँ देख रहे हैं, पहले वहाँ एक एक स्थल को स्पर्श कराए। वही अग्नि को लेकर बाद में जितने यहाँ पर शालाएं थी, 141, आपने गिना कभी? नहीं गिना? फिर आगे जाके गिनो। यहाँ पर एक एक शाला है, यहाँ एक शाला है, यहाँ एक शाला है, वहाँ एक शाला है। एक एक शाला में 9 कुंड हैं, 9 कुंडा हैं। उस कुंडा में कल हम अग्नि का दर्शन करेंगे, आज नहीं। ऐसी शालाएं कुछ हवन के लिए हैं, कुछ इष्टि के लिए हैं, यानी अपने इष्ट पूरा करने के लिए हैं। कुछ जो अपने रामानुज स्वामी जी की चारों ओर रहने वाले मंदिर हैं ना, वहां पर प्रतिष्ठा होने वाले जो मूर्तियां थी, उन मूर्तियों को संस्कार करते हैं, अधिवास करते हैं। जलाधिवास बोलते हैं, पंचगव्य अधिवास बोलते हैं, और धान्य अधिवास बोलते हैं, शैया अधिवास बोलते हैं। कुछ अधिवास एक संस्कार होता है, उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। ये अधिवास करने के लिए एक ईशान कोण में एक शाला है। जो इस कार्यक्रम में सहभागी बनते हुए संकल्प लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक शाला है। और कोई इधर उधर आते हुए कुछ वहां धान हो या और कोई चीज, कुछ घी हो इत्यादि अर्पण करना चाहते हैं, उसको स्वीकार करने के लिए एक शाला है। इसके अलावा आप देखते हैं, यहाँ इस कोने में जाएंगे पश्चिम की ओर, वहां पर एक भारी शाला बनी है, जिसमें एक हॉस्पिटल यहाँ पर लेके आ गए थे हमारे यजमान, हमारे डॉक्टर साहब। एक हॉस्पिटल जिसमें करीब 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स वहां पर अपने टीम्स के साथ रहेंगे। अरे ये क्या ताला बजा रहे? अरे डॉक्टर का जरूरत कब पड़ती है? इस कार्यक्रम जब तक होता है तब तक कोई भी रोगी नहीं बनना है, सब निरोग होना है, कोविड भी हट जाना है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आलस होकर रोगों को अपनाते हैं। ऐसे जो भी हों, उन लोगों की सहायता के लिए
उन लोगों की स्वस्थता का ख्याल करने के लिए हमारे डॉक्टर्स अपने एम्बुलेंस के साथ करीब यहाँ पर 8-10 एम्बुलेंस यहाँ पर हमेशा रखते हैं और उनके साथ वो तैयार रहते हैं कोई जरूरत पड़ती तो लोगों की सेवा करने के लिए। अपने बड़े गुरुजी महाराज, जो बड़े जीयर स्वामी जी महाराज बोलते हैं, वो आचार्य अपने लिए क्या क्या कर दिखाए थे, उसको दिखाने के लिए एक वहां पर एग्जीबिशन जैसा छोटी सी प्रयत्न हमारे लोग वहां पर किए हैं, वो भी हम दर्शन कर सकते हैं। वहां उसके अंदर कुछ दृश्य और कुछ सुनने के लिए, कुछ देखने के लिए हर प्रकार का चीज़ा वहां पर प्रस्तुत करेंगे, जिसके द्वारा हम लोग सब जानेंगे वो महान संत अपने लिए क्या क्या किए थे। और हम सब जानते हैं रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का ही तो ये कार्यक्रम है। उनका एक प्रथम शिष्य है। कौन है वो? बालाजी भगवान। कौन है वो? साक्षात कलियुग नायक जिसको बोलते हैं, वो श्रीनिवास वेंकटेश जिसको बालाजी भगवान बोलते हैं, वो तो सबसे पहला शिष्य है। और वो अपने प्रतिनिधियों को यहां पर भेजे थे। जो हमारे डॉक्टर साहब भी वहां एक ट्रस्ट बोर्ड का मेंबर हैं और अपने भास्कर रेड्डी जी उस ट्रस्ट बोर्ड का एक मेंबर हैं और उसका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन साहब भी यहाँ पर पधारेंगे। वो भी यहाँ वेंकटेश भगवान के बारे में और उनका रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का संबंध के बारे में कुछ दिखाने के लिए एक यहाँ पर एग्जीबिशन जैसा रख रहे हैं। उसको भी हम दर्शन, उसके लिए भी एक शाला बनी है। यहाँ करीब 5000 वेद विद्वान इसमें भाग ले रहे हैं। कितने? 5000। और उन ऋत्विज यहाँ पर इस कार्यक्रम चलाते हुए बैठने के लिए वो सामने थोड़ा दूर में उन लोगों के लिए कुछ मकाम बनाए। वो इतने बड़े बड़े लंबा लंबा शेड बना दिए, करीब 22 शेड बनाए वहां पर, एक दो नहीं, क्योंकि 5000 ऋत्विज तो वहां पर विराजना है ना। फिर उन लोगों के लिए कुछ सुविधाएं चाहिए, वो सब का निर्माण हुआ। दर्शन के लिए कितने भक्त लोग आप जैसे पधारेंगे। लाखों लाख भक्तगण यहां पर आते ही रहेंगे। फिर जब इतने भक्तगण आएंगे उन लोगों तो कुछ प्रसाद तो खिलाना है, या ऐसा भूखा भेजेंगे? नहीं है ना। तो उन भक्तगण के लिए दिन रात प्रसाद की व्यवस्था के लिए और यहाँ नैऋत्य कोण में और एक भारी व्यवस्था की गई है, जहां पर कम से कम 200 रसोइया दिन रात बनाते ही रहेंगे, खिलाते ही रहेंगे भक्तों को। वहां भी कुछ शालाएं बनी हैं और यहां आने के लिए अपने इस श्री राम नगरी बोलते हैं इसको, ये श्री राम नगरी की चारों ओर और यहाँ का सरकार लंबा लंबा रोड्स बना दी चारों ओर। आपने देखा होगा सुबह जब हम भगवान को विराजमान करते आए ना,
तब कितना अच्छा रास्ते पे हम लोग आए, भजन करते हुए, भगवान का नाम गाते हुए। ऐसी रोड यहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा दिशा में रोड बना दिए। ये सब निर्माण ही निर्माण है, अभी भी कुछ निर्माणाधीन ही है। जब इतने करते हैं तब उनको तो कुछ ना कुछ इधर उधर कुछ लोप तो होता ही है। वो लोप नहीं हो, यद्यपि हो वो शांत हो जाए। वास्तु पुरुष अपनी ही अनुकूल दृष्टि रखकर यहाँ का जो काम है, जो कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, उसको अच्छी तरह चलाने की रास्ता खोल दें। यही संकल्प से ये वास्तु शांति का काम अभी यहाँ पर हुआ। और यहाँ अग्नि लेके हमारे आचार्य गण गए थे यहाँ से, आपने देखा होगा। एक एक जगह का स्पर्श करते वो जाएंगे, और जितने भी यहाँ पर जगहें बने हैं उन सब को भी इस अग्नि से स्पर्श करा देंगे। और अंदर रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के चारों ओर जो मंदिरा बनी हैं उनको भी वो स्पर्श करेंगे यही अग्नि से। समझो, अब रास्ता खुल गया। अब अपना इस अपूर्व यज्ञ का कार्यक्रम अच्छा और आनंद के साथ हो जाएगा। आज बहुत देर तो हो गया, खैर ऐसा तो रोज नहीं होता है ना, कभी कभी होता है, तो इसका स्मरण करते रहेंगे। हर एक दिन जैसा होता तो फिर तुरंत उसको भूल ही जाएंगे। सुबह से शाम तक गर्मी में बैठा बैठा बैठा, क्या है, प्रसाद नहीं है, कुछ नहीं है, बाद में प्रसाद दिए हैं। तो याद तो रखेंगे ना, और इसके रहे कई बार तो बोलेंगे ना। तो आज थोड़ा देर तो हो ही गया है। अब आप यहाँ से धीरे धीरे वहाँ तदीय आराधन मंडप है जिसका नाम है भारद्वाज मंडप, वहाँ जाएंगे, प्रसाद लेंगे, और बाद में 6 बजे तक नहीं 5:30 तक फिर यहाँ पर हम लोग सब यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। अपने वेद विद्वान, आगम विद्वान, जितने भी पंडित यहाँ पर उपस्थित हैं, जो वेद विद्वान, वो सब यहाँ पर आएंगे। उन लोगों को जो पूजा में अभी कंकण जो हाथ में बांधने के लिए, और मैं इस 12 दिन का व्रत ले रहा हूं, दीक्षा लेते हैं, यजमान भी दीक्षा लेंगे, भगवान को भी दीक्षा देंगे, और जितने भी ऋत्विज होंगे उनको भी दीक्षा देंगे। और बाद में यहाँ आप लोगों में कई लोग 1 दिन के लिए, कुछ 2 दिन के लिए, कुछ 12 दिन के लिए, कुछ तदीय आराधन के लिए, कुछ और कुछ सेवा के लिए जो सहभागी बने हैं, ऐसे भक्तों को भी कंकण धारण होगा। और वेद विद्वानों के लिए दीक्षा वस्त्र भी अर्पण करेंगे। ये होने के बाद कल से होने वाले कार्यक्रम के लिए अंकुरारोपण करेंगे। अंकुरारोपण माने नया नया बीज लाएंगे, हर प्रकार का बीज। उन बीजों को एक क्रम से, वैदिक विधान से माटी के अंदर उन लोगों को रोपेंगे। उसके लिए अलग एक शैला बनी है,
इस शाला में सबको एक जगह में रखते हैं और अपने ऋत्विज उनके रक्षा करते रहेंगे 12 दिन तक। बोलते हैं जैसे वो फलते हैं वैसा अपनी सपना आशा वो भी सफल बनते जाएंगे। ये सायंकाल में होने वाला है, उससे आज का कार्यक्रम सुसंपन्न हो जाएगा। और कल प्रातः काल यहाँ यागशाला में भगवान अपने दिव्य साकेत क्षेत्र से यहाँ पधार कर और अपने जो आराधना रामचंद्र भगवान हैं वो भी यहाँ पधारेंगे और यहीं पर आराधना होगी। कल प्रातः काल में अग्नि मथन होता है जिसमें अग्नि को उत्पादन करेंगे। वही अग्नि यहाँ रहने वाले हजारों कुंडों में उसको व्यापित करेंगे और तब हवन का कार्यक्रम चालू होगा। इसके बारे में फिर सायंकाल में और कल प्रातः काल में आप लोगों को बताते ही जाएंगे। प्रतिदिन यहाँ एक लंबा प्रवचन मंडप निर्माण किए हैं। हम सब वहाँ पर आराम से बैठकर कुछ आचार्यों का और महान संतों का प्रवचन सुन सकेंगे और बीच बीच में कोई गाएंगे, कोई नाचेंगे, कोई भजन कराएंगे, बहुत प्रकार का कार्यक्रम होते जाएंगे। हम सब का अनुभव आनंद के साथ करते जाएंगे। आप सबको इस कार्यक्रम के लिए फिर एक बार स्वागत है। अब आप सब यहाँ से तदीय आराधन मंडप के ओर प्रस्थान करेंगे और फिर सायंकाल में मिलेंगे। बोल सीतारामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की, भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, समस्त भक्त वृंद की। एक क्षण ज्यादा समय नहीं। अरे తెలుగులో చెప్పినామయ్యా, మళ్ళీ చెప్పమంటున్నావు। अभी एक छोटा सा कार्यक्रम है जो अपने पोस्टल डिपार्टमेंट में रहने वाले अधिकारीगण श्रद्धा पूर्वक एक रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का कवर बनाए थे। अपने चीफ पोस्ट मास्टर जनरल और यहाँ तेलंगाना का पोस्ट मास्टर जनरल अपने परिवार के साथ यहाँ पर पधारे हैं। वे हमारे डॉक्टर साहब के द्वारा डॉक्टर रामेश्वर राव साहब के द्वारा उस रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का जो कवर है, पोस्टल कवर, उसका विमोचन कार्यक्रम कराएंगे और इसको लोकार्पण करेंगे। हम चीफ पोस्टमास्टर जनरल श्रीमान विद्यासागर रेड्डी साहब को हम आह्वान करेंगे, वो डॉक्टर साहब के द्वारा उसका विमोचन कार्यक्रम करवा दें।
बोल रामानुज स्वामी जी महाराज की। ये कवर होगा। पीछे रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने जो काम किए थे उसका विवरण तेलुगु में और अंग्रेजी में भी यहाँ पर पीछे लिखे हैं। सामने स्वामी जी महाराज की श्री मूर्ति यहाँ पर विद्यमान है और इसको कोई भी ले सकते हैं और इसको उपयोग भी कर सकते हैं। एक पोस्टल कवर है। इस कार्यक्रम करने के लिए जो हमारे CPMG श्रीमान रेड्डी साहब स्पेशल इंटरेस्ट लेकर अपना परिवार के साथ इस अद्भुत कार्यक्रम को वो करवाएं, जिसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और ऐसे कार्यक्रम वे आगे भी बहुत कर सकेंगे, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हुए उनको मंगल आशासन कर रहे हैं। और दिस इज द ओरिजिनल कवर ऑफ रामानुजाचार्य स्वामी जी। అలా పట్టుకోండి। రాజు గారు, కాంతారావు గారు, అప్పారావు గారు, దాని శ్రీనివాస్, భాస్కర్ రావు గారు రండి, మీరు కూడా రండి। భాస్కర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఇక్కడ, और लक्ष्मण जी అందరూ ఒకసారి ఇలా పైకి ఎత్తండి। అలాగా ఆంజనేయులు గారు, अच्छा రండి కాంతారావు గారు, రైట్ अहो आनंद की बात है। हमारे CPMG साहब एक तुलसी की माता, तुलसी माता को भी साथ में लाए और वो यहाँ गिफ्ट के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। और भूमाता आपकी सेवा को प्रसन्नता से स्वीकार करें गंध के साथ, ऐसी प्रार्थना हम करते हुए श्रीमान विद्यासागर रेड्डी साहब को और साथ ही साथ जितने भी परिवार उनके साथ इस अच्छे सेवा को, उनको हम बहुत बहुत आभारी और मंगलाशासन। मध्य देशे